कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उसका थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इसमें टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 टाइप बनते हैं। मतलब पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एल्जेब्रा पढ़ रहे हैं, एल्जेब्रा में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टाइप के सवाल बनते हैं। ध्यान से सुनना, ये रहा ट्रिगो। ट्रिगो में हम लोग क्या क्या एल्जेब्रा का यूज होता है वो पढ़ रहे हैं। उसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी देख चुके हैं। तीसरा क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम लोग देखेंगे 3 तरीके के सवाल बनते हैं। समझ गए? ये है अपना ट्री, मैथ्स ट्री। मैंने पहली जब किताब के ऊपर काम की थी तो इसी ट्री के ऊपर काम किया था, ऐसे ही। अब फिर कभी आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। आ जाओ हम लोग अभी सवालों के ऊपर मूव करते हैं। 3 टाइप के सवाल कैसे कैसे बनते हैं मैं बता दूं। एक सवाल बनता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन वो सिर्फ नाम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको आप सॉल्व करोगे वैल्यू पुटिंग से। और जितने ऐसे टाइप के सवाल बनते हैं, जितने ऐसे टाइप के सवाल बनते हैं वो सॉल्व होते हैं 10 से 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड। मतलब अगर कुछ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दे दिया सॉल्व करने तो 30 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन वो वैल्यू पुटिंग से नहीं काम चलेगा, उसमें ट्रिपलेट पुटिंग काम करता है। मतलब एक होता है एंगल पुटिंग पे और एक होता है ट्रिपलेट के पुटिंग पर, और एक जनरल होता है। जनरल जो टाइम लेता है ना, जनरल वाला लेता है। अब आप कितना जल्दी पहचान पाते हो कि कौन सा क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। तो सर कैसे पहचानूं, मेरे ऊपर कब डिपेंड करेगा? तो अभी मैं आपको 1-2 कंडीशन बताऊंगा, देखते पहचान जाओगे। जैसे आपके सामने एक सवाल है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब मैं देखते पहचान तो सकता नहीं कि ये एंगल बेस्ड है कि ट्रिपलेट बेस्ड है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे एक एक स्टेप लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसे, हमें कुछ भी नहीं पता है कि सर कौन से वेरिएशन का आपने कहां पे सवाल रखा है, हमें नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। तो हमारा पहला इस सवाल को देख के मेरे दिमाग में क्या चलेगा? मेरे दिमाग में ये चलेगा कि ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। अगर मैं 2 cos थीटा कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा मेरा cos थीटा माइनस 2, और यहां -1 कॉमन कर लूं, cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। अगर मैं cos थीटा माइनस 2 को कॉमन कर लूं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। cos थीटा माइनस 2 बराबर 0, तो cos थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। cos का जो रेंज होता है -1 से 1 होता है, मतलब कम से कम cos -1 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा cos 1 हो सकता है। तो cos का वैल्यू 2 हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी आपको एक लेक्चर मैक्सिमम मिनिमम पे मिलेगा, सबसे आखिरी लेक्चर, तो उसमें आप समझ जाओगे क्यों नहीं ले सकते। वैसे आप इतना तो समझ ही सकते हो, अगर मैं नेगेटिव लेना शुरू करूं तो cos -1 हो सकता है, पॉजिटिव लेना शुरू करूं तो cos 1 हो सकता है। थोड़ा क्लास बाद क्वाड्रेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपको ये चीजें समझाऊंगा। देखो अब हम लोग बोले, फिर इसको हम लोग लेंगे 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो cos थीटा का वैल्यू क्या आया? 1/2। cos थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है? सर थीटा जब 60 होता है, मतलब थीटा 60 हो गया, तो मुझे किसका वैल्यू निकालना है? सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक 60 का वैल्यू कितना होगा? सर सीधी सी बात है, cot थीटा 1/2 है तो सेक थीटा 2 हो जाएगा, और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 2 + √3 आंसर। 2 + √3 आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? बताओ। जी सर, मैं आपको बताता हूं, कभी आपको नहीं ऐसे सॉल्व करना है। जो आपके 99% क्वाड्रेटिक के सवाल दिखेंगे, मैं 100% नहीं बोला हूं, 99%, वो आपको हमेशा साइन थीटा और कॉस थीटा के बेस्ड ही दिखेंगे। अदर पे भी दिखते हैं लेकिन बहुत कम दिखते हैं।
और सवाल देख के आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा सवाल साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर दिखता है। तो आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, मिटाता हूं। जब भी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा बेस्ड सवाल दिखे तो मुझे पता है इसमें थीटा का वैल्यू ऐसा ही होगा जो इरेशनल ना हो, मतलब √3 वाला वैल्यू, √2 वाला वैल्यू नहीं ले सकते हैं। हम लोग वैल्यू लेंगे तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि यहां पे साफ साफ बोला गया जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो मैं सिर्फ 3 वैल्यू कंसीडर कर सकता हूं थीटा का। मुझसे बोला गया जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इट मींस थीटा के 3 वैल्यू कंसीडर किया जा सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। एंड द नेक्स्ट थिंग कि मुझे पता है कि जो cos 30 है, सॉरी जो cos 60 है वो 1/2 देता है, और जो sin 30 है वो 1/2 देता है। और अदर कोई भी केस में जब मैं sin 45 लूं या cos 45 लूं तो 1/√2 हो जाएगा। और मुझे पता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई इरेशनल नंबर लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं cos का वैल्यू इरेशनल लूंगा तो ये कभी होगा ही नहीं, ये इक्वेशन सॉल्व होगा ही नहीं, 0 के बराबर आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो मैं जब भी लूंगा तो रेशनल वैल्यू लूंगा। तो जब आपके सामने cos हो तो आपको cos थीटा को 60 लेना है, और जब आपके सामने साइन हो तो थीटा को 30 लेना है। स्क्वायर वाले टर्म को मत देखो, क्योंकि ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा। मुझे ये नॉर्मल वाला पार्ट देखना है जहां पे कभी इरेशनल ना बने, जहां पे कभी इरेशनल ना बने। अब मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है। अभी आप परेशान मत हो, जब मैं 5-6 सवाल सिखाऊंगा तो चीजें समझ जाओगे, धीरे धीरे समझना। जब मैं थीटा cos थीटा देखा कि 2 cos स्क्वायर थीटा -5 cos थीटा, तो मुझे पता चल गया cos थीटा को 1/2 डाल दो। तो मैं चेक कर रहा हूं, 2 × 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 -5/2 +2, चेक किया, ये हो गया 1/2, ये हो गया -5/2, तो 5 से 1 गया -4/2 +2, काटा, ये -2 ये +2, तो 0 के बराबर हो गया। इट मीन्स 0 के बराबर हुआ तो इट मीन्स कि cos 60 डिग्री को सेटिस्फाई करता है। तो थीटा 60 रख के आंसर निकाल लूंगा, 2 + √3। 2-3 सवाल और करो, अभी आपको आइडिया लग जाएगा मैं सिखाना क्या चाहता हूं। अब जैसे मेरे सामने ये सवाल था, CGL का है हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर 3 × 1 - sin थीटा। अभी से एक नॉर्मल बच्चा इक्वेशन को सॉल्व करेगा, ये cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर लूंगा 1 - sin स्क्वायर थीटा में, फिर मैं इसे ले जाऊंगा उधर, तो फिर 2 sin स्क्वायर थीटा -3 sin थीटा, एक इक्वेशन बनेगा, फिर सॉल्यूशन होगा। नहीं करना है ऐसे। फिर कैसे करें सर, तरीका क्या होगा करने का? मैं क्या बोला था, आप ये मत सोचो कि फिर से सर cos 60 पुट कर दूं क्या, नहीं, क्यों, मैं आपको वही तो सिखा रहा हूं। अगर आप थीटा को 60 पुट करोगे तो ये तो √3/2 का स्क्वायर, सॉरी ये 1/2 का स्क्वायर होगा, लेकिन ये सर sin 60 √3/2 हो जाएगा। तो मुझे स्क्वायर वाले को फोकस नहीं करना है, मुझे जो नॉर्मल संख्या है ना उसको फोकस करना है। और नॉर्मल संख्या साइन थीटा है तो भी 1/2, cos थीटा है तो भी 1/2। बस जब साइन थीटा है तो यहां पे थीटा आप 30 पुट कर रहे हो, और जब cos थीटा है तो थीटा आप 60 पुट कर रहे हो। लेकिन हमें पता है कि अगर मैं 30, 45 और 60 को फोकस करूं, देखो यहां भी थीटा 0 से 90 के बीच में है, 30, 45 और 60 को फोकस करूं तो सिर्फ एक ही केस में ये रेशनल नंबर देते हैं, जो कि 1/2 है। साइन 30 डिग्री पर देता है, cos 60 डिग्री पर देता है। मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिक से आप सॉल्व कर लोगे, मैंने खुद से सॉल्व करके सिखा दिया है, लेकिन आपको वैसे तो सब लोग कर लेगा, आप एग्जाम में आगे कैसे निकलोगे, टॉपर कैसे बनोगे? भाई टॉपर बनना है ना, जीवन में बात थोड़ी करना है, जिंदगी भर तैयारी करोगे क्या मेरे साथ? कि अभिषेक सर का दूसरा बैच आएगा वो भी लूंगा मैं, तीसरा आएगा वो भी लूंगा मैं, चौथा आएगा वो भी लूंगा मैं। क्यों लोगे? नहीं लेना है, एक बार आए हो पढ़ के निकलो, जीवन नहीं बर्बाद करना है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला तरीका तो सिखा सकता हूं कि इसे आप एक एक स्टेप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। लेकिन मैं आपको जो सिखा रहा हूं ये मोर देन एबव है, एक बार पकड़ लोगे तो ऐसे सवाल के धज्जियां उड़ा दोगे। हमने क्या देखा
कि यहां पे थीटा में क्या पुट करूंगा, रेशनल। रेशनल क्या होगा, 1/2। जब थीटा 1/2 होगा तो cos रूट 3/2 होगा। जब साइन थीटा 1/2 होगा 30 डिग्री पर तो cos रूट 3/2 होगा। सेटिस्फाई करा के देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होगा ही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। 2 इंटू रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 बराबर 3 इंटू 1 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 3/2। और इधर भी हो जाएगा 3 इंटू 1/2, 3/2। मतलब थीटा 30 पे सेटिस्फाई कर गया। अब मुझे लिखना है 30 दूना 60, tan 60 का वैल्यू रूट 3। 30 तिया 90, कौशिक 90 का वैल्यू 1। 30 दूना 60, सेक 60 का वैल्यू 2। रूट 3 प्लस 1 माइनस 2, रूट 3 माइनस 1 आंसर। किसी भी मेथड से करो, इससे तेज नहीं कर पाओगे। मैंने 3 टाइप में बांट के पढ़ाना शुरू किया है, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या है मेरे लाल सवाल। सवाल ये है 3 साइन थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है साइन रेशनल कब देगा, 30 डिग्री पर। तो सेटिस्फाई कराया 3/2 बराबर है सर 2 इंटू रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4। 2 से काटा 2 2 4, 3/2 बराबर है 3/2, मतलब 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। तो tan स्क्वायर थीटा tan 30 का स्क्वायर 1/3, सेक स्क्वायर थीटा सेक 30 का स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर करो 4/3, कौशिक स्क्वायर थीटा मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 1 5/3 माइनस 4, 3 चौक को 12 से 5 गया -7/3। क्लियर है? यस सर एकदम क्लियर है। चलो इसे करो। सेवन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बराबर 2 है। तो सेक 2 थीटा प्लस कॉट 2 थीटा अपन कॉसेक 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा का वैल्यू क्या आएगा। साइन थीटा है 1/2 पोर्ट करके चेक करूंगा। जब साइन 1/2 होगा तो ये रूट 3/2 होगा। तो 7 इंटू 1/2 का स्क्वायर 7/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा बराबर 2। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 से 3 गया 4/4 तो 1 हो गया और 1 2। सर ये सेटिस्फाई कर गया, सर ये सेटिस्फाई कर गया, हर बार सेटिस्फाई करेगा भाई। अब मैं बोलूं साइन थीटा को क्या पुट किए थे 1/2, मतलब थीटा 30 था। तो सेक 60 डिग्री कितना होता है 30 दूना 60 2। कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3। कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है 2/√3। tan 60 डिग्री कितना होता है √3। सॉल्व किया √3 एक 2√3 प्लस 1 अपॉन √3 छोड़ देते हैं क्योंकि कट जाएगा। √3 एकम √3 इंटू √3 3 हो जाएगा 3 प्लस 2 5/√3 तो 5। √3 इसका √3 उसका कट गया तो 2√3 प्लस 1/5। देखो ऑप्शन सी आंसर यही होगा। 1/5 इंटू 1 प्लस 2 √3 यही है। ये गलत है, 2 इंटू 2 प्लस √3 हो रहा है जो कि गलत है। चलो समझ में तो आ रहा है ना। मैं बस वो स्टेप एक स्टेप नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा तेज लिख रहा हूं, मतलब स्लो ही सिखा रहा हूं, बस स्टेप को स्किप करने सिखा रहा हूं। मुझे दिखा कॉस थीटा, कॉस को 1/2 पुट करूंगा मतलब थीटा 60 पुट कर रहा हूं। सेटिस्फाई कराओ 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस 3/2 2 दूना 4 3/2 माइनस 3/2 ये हो गया 3 3 में से 3 गया 0, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सेटिस्फाई कर रहा है जब थीटा 60 ले रहा हूं तो 2 कॉसेक 60 तो 2 इंटू 2/√3 tan 60 मतलब √3 4/√3 प्लस √3 4 3 7/√3 7/√3 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब मैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7√3/3 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने सवाल देखा थीटा को 60 डाल दिया, मतलब कॉस थीटा 1/2 रख दिया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस का 3/2 प्लस का 2
अब साइन तो होता है √3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 3/4। सेटिस्फाई कराओ। ये क्या है, 3 दूना 6/4, 6 से 1 गया 5/4, -5/4 +2, तो 4 दूना 8 से 5 गया 3/4, तो 3/4 बराबर है 3/4 के। 3/4 बराबर है 3/4 के। इट मीन्स कि मुझे कॉस की वैल्यू 1/2 या फिर थीटा की वैल्यू 60 सेटिस्फाई कर गई। तो 2 cosec 60 मतलब 2 इंटू 2/√3, 4 इंटू cot 60 होता है √3, 1/√3, तो 2 दूना 4/√3 प्लस 4/√3, 8/√3। ऊपर नीचे अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा 8√3/3। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर है जी सर, क्लियर है। इसे करो। मेरे ख्याल से अब आप खुद से भी कर लोगे। इसमें भी आप क्या करोगे, साइन थीटा है, साइन फाई है, तो 1/2 रख के चेक करोगे। अगर सेटिस्फाई कर गया, मुझे पता है सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आप सॉल्व कर लोगे। चलो, मैंने ही सवाल रखा है ना, तो मुझे तो पता है ये कहां पे करेगा कहां पे नहीं करेगा। ये सवाल शायद करा चुका हूं, दोबारा आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर ये आया था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। अब देखो, जब सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा पर आ जाए सवाल तो क्या करोगे। अब मेरे सामने 2 सवाल मैं टेन सेक पे रख लिया हूं आपके सामने। अब मुझे देखा सवाल को, तो सर इस सवाल में कहीं पे भी तो फिर से वही है, इरेशनल तो दिख ही नहीं रहा है। कहीं √3 दिख रहा है क्या। अब टेन थीटा होता है तो उसमें तो टेन, देखो यहां पे बोला गया थीटा जो है ना 0 से 90 के बीच में है। इट मीन थीटा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। 30, 45, 60, टेन 30 1/√3, टेन 60 √3। तो ये 30 और 60 को लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि तो √3 हो जाएगा और √3 कभी सॉल्व भी नहीं होगा, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल पे कभी आंसर ही नहीं आएगा। मतलब मैं एक ही वैल्यू ले सकता हूं 45। 10 दिखा तो मैं क्या ले सकता हूं 45। 10 दिखा तो मैं 45 ले सकता हूं। बस मैं 45 लेके ट्राई करता हूं। 45 1 45 सर √2 का स्क्वायर 3 गुणे 2, तो 3 दूना 6 प्लस 1 7, 7 सेटिस्फाई कर गया तो मैं 45 डाल दूंगा। कॉसेक 45 इंटू 2 90, कॉसेक 90 का वैल्यू 1, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉट 45 का वैल्यू 1। तो √2 एकम √2, √2 प्लस 1/2 √2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 हो जाएगा, ऊपर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और √2, तो 2 प्लस √2/4। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। अब इस सवाल को देखो। अब जब हमने इस सवाल को देखा तो अभी हमने क्या बोला था कि टेन स्क्वायर थीटा -3 सेक थीटा प्लस 3 सर 45 पुट कर दो। नहीं, हमें फोकस किस पे करना है, अभी आपको ये रियलाइज होगा। हमें हर बार सिंगल वाले पे फोकस कर रहे हैं, जो स्क्वायर लेके बैठा है उस पे नहीं। सिंगल पे फोकस करो तो ही तो कुछ होगा ना। यस सर, है ना। हाँ, तो हमने सिंगल पे फोकस किया था। ये 45 पे 1 बनाता है, रेशनल ये 45 पे बनाता है, लेकिन यहां तो सिंगल सेक था। अब सेक कहां पे रेशनल बनाता है सर, मेरे पास 3 ऑप्शन है, 30 45 60। 30 सेक 30 क्या होता है 2/√3, सेक 45 क्या होता है √2। ये दोनों इरेशनल है। रेशनल कहां है, सेक 60 डिग्री पर, तो यहां पे मैं 60 डालूंगा। मुझे किस चीज पे फोकस कर रहा हूं, मैं रेशनल पे फोकस कर रहा हूं कि कौन से एंगल पर देने वाला वैल्यू जो सिंगल है वो रेशनल दे रहा है, क्योंकि इरेशनल देगा तो मेरा आंसर पॉसिबल ही नहीं है। अब मान लो कहीं √3 चिपक जाए, √2 चिपक जाए, तो कभी आंसर ही सॉल्व भी नहीं होगा। ये कोई बुक में नहीं लिखा गया मेथड, इट्स ऑल अबाउट कि मैं ऑब्जर्व क्या किया जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो ये सवाल आने शुरू हुए। उसके पहले अगर आप देखोगे 2019 से पहले तो ऐसे सवाल एकदम रेयर आए हैं। एक बार आया, क्योंकि 8-10 स्टेप में सॉल्व होता है, 8 से 9 स्टेप्स लग जाते हैं पूरे सॉल्व करने में। तो मैं देखा कि इसमें कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये लिंक मिल गया कि हर बार रेशनल पे सेटिस्फाई कर रहा है, हर बार रेशनल पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो एग्जामिनर को भी पता लग गया, बार बार आने लगा कि मतलब इस टाइप के सवाल इतना पूछ दिया, भरे पड़े हैं पास्ट में, इतना पूछ दिया कि अब थोड़ा बहुत वेरिएशन तो करेगा।
तो वही वेरिएशन आगे पढ़ाऊंगा, अभी पहला वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं। अब मुझे पता चला कि रेशनल कहां पे मिलेगा सर, सेक 60 डिग्री पर रेशनल मिलेगा, जो कि 2 होता है सेक 60। तो मैंने 2 पुट किया, 3 इंटू 2। अब टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन 60 होता है √3 का स्क्वायर 3। तो 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 से 6 गया 0, सेटिस्फाइड। 60 डिग्री पे सेटिस्फाई किया, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और टेन कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। सॉल्व करो, √3 एकम √3 3, 2 एकम 2 2, तो 5/2√3, 5/2√3। अगर मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5√3/6 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है जी सर। अब मैं आगे आया, तो आगे क्या मिलता है देखो आपके सामने, टाइप 2 में लिख दिया हूं जिससे आपको याद रहेगा। अब ये सवाल है मेरे सामने। अभी तक हम लोग क्या फोकस कर रहे थे, सिंगल पे फोकस कर रहे थे जो कि 2 sin थीटा है। अब वो कहां पे रेशनल बन रहा है वो फोकस करेंगे। सर ये 1/2 पे रेशनल बनेगा, तो मैंने sin थीटा को 1/2 पुट किया। तो उस टाइम पे कॉस क्या होता है, √3/2 का स्क्वायर, तो 15 गुणे 3/4। सॉल्व किया, 2 से 2 गया 1, 15 तिया 45/4, 4 एकम 4, 45 4, 49/4 आया। सर आना कितना चाहिए था 7, आया कितना 49/4 है। इट मीन्स कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा यहां पे वैल्यू पुटिंग फेल हो गया। ऐसे केसेस में आप हमेशा कोशिश करो एक बार कि कोई ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर जाएगा क्या। और आप देखोगे कि लगभग एग्जाम में 6-7 सवाल बने हैं, मैक्सिमम जगह सिर्फ एक ही ट्रिपलेट का यूज किया गया है, 3 4 5। तो अब जब भी आपके सामने सवाल आए तो पहला काम आपको क्या करना है, एंगल ट्राई करना है। कब, कौन से एंगल ट्राई करना है, जहां पे रेशनल वैल्यू आ रहा हो। अगर ये फेल कर गया तो दूसरा काम क्या करना है, ट्रिपलेट ट्राई करना है। हम लोग ट्रिपलेट ट्राई करते हैं, हमने ट्रिपलेट ट्राई किया, बहुत जल्दी जल्दी ट्राई हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। मैं आपको समझा रहा हूं तो ट्राई कर रहा हूं। मुझे ट्राई करना होता है क्या लगता, 2 इंटू 1/2 1 हो गया, और √3/2 का स्क्वायर 15 या 45/4, नहीं सेटिस्फाई किया, खत्म। 5 सेकंड के अंदर देखते बता दूंगा कि सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, इस वजह से इतना स्लो समझा रहा हूं, समझे। अब हम लोग ट्रिपलेट सेटिस्फाई करेंगे। हम लोग ट्रिपलेट, अब या तो मुझे पता है 3 4 5 है, मैं तो देख के पकड़ लिया हूं क्या आएगा, लेकिन आपको समझा रहा हूं, समझना। या तो साइन थीटा 3/5 हो सकता है या 4/5 हो सकता है, और कुछ तो नहीं हो सकता है ना। नहीं सर, मैं 3/5 लिया, 2 इंटू 3/5 प्लस 15 इंटू 4 का स्क्वायर 16/25। अब जब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा तो बचा हुआ 4/5 कॉस होगा। मैं जब देखा तो ये हुआ 5 तिया 15, 5 5 25, तो 2 तिया 6/5 और 16 तिया 48/5, 48 से 54/5। सर सेटिस्फाई नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, नहीं किया ना, नहीं। तो एक बार 4/5 रख के ट्राई कर लो साइन को, एक बार साइन को 4/5 रख के ट्राई करो। वैसे आप देखते ही ये भी पकड़ लोगे कौन से केस में क्या आएगा। प्रैक्टिस की भी कमी है, धीरे धीरे समझना मेरी बातों को। जब लिखूंगा मैं 2 इंटू 4/5 प्लस 15 इंटू 3 का स्क्वायर 9/25, तो ये क्या हुआ 5 5 25, 5 तिया 15, तो 8/5 प्लस 27/5। सर 27 8 35/5, तो ये हो जाएंगे 7। अगर आप सेटिस्फाई कर गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर गए तो बेसिक से सॉल्व करने तो हमें आता ही है। मान लो ये सेटिस्फाई कर गया 7, अब मुझे क्या पता चलेगा 3 4 5 ट्रिपलेट है, जहां पे 4 परपेंडिकुलर है, 3 बेस है, तो मुझे सॉल्व करना आसान हो जाएगा कि tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 4/3, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3/5 और sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos के उल्टा 5/3। अगर जल्दी सॉल्व करना है तो देखो 5 4 9/3, तो ये 3 हो गया, तो 3 सही 3/5। ये है आपका ट्रिपलेट। बहुत लोग होंगे जिन्हें ट्रिपलेट सेटिस्फाई कराने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत लोग मिलते हैं ट्रिपलेट सेटिस्फाई कराने में बहुत दिक्कत होता है। तो आई रिकमेंड कि आप ट्रिपलेट मत सेटिस्फाई कराओ, आप बेसिक सॉल्व कर दो। बेसिक सॉल्व करने तो आता है ना, कैसे, 2 sin थीटा
मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं 15 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। ये क्या हो गया 2 साइन थीटा प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7। सबको उधर ले चलता हूं तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और 7 से 15 गया माइनस 8। इसे सॉल्व कर दो, 15 8 है 120, 12 दहा 120 सेटिस्फाई कर गया। लो अब मुझे पता है कि इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही होता है ना। हाँ सर, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो के गैप पे। तो 15 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा प्लस 10 साइन थीटा माइनस 8 बराबर 0। यहां पे क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा तो 3 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 4 प्लस यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा तो 5 साइन थीटा माइनस 4। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉमन कर दूं अगर तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 0। अब मुझे पता है तो नेगेटिव वैल्यू दे देगा, साइन थीटा बराबर माइनस 2/3, तो इसे छोड़ दो, इसे निकाल लो। 5 साइन थीटा बराबर हो जाएगा माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, तो साइन थीटा की वैल्यू बराबर 4/5। अब मुझे साइन की वैल्यू 4/5 मिल गई, तो मुझे पता चल गया परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो मैं एक एक करके निकाल दूंगा। ये एक तरीका है सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक तरीका मैं बता दिया हूं कि ट्रिपलेट का। अब मुझे ये सवाल देखो सॉल्व करना है, सीजीएल प्री का हुआ है। अब मैं इसे देखूंगा, मैं सोचा कि कॉस को 1/2 डाल देता हूं तो 14/2 7 हो जाएगा, 5 दिया 15/4 सर नहीं होगा। कहानी क्लियर है कि ये 7 होगा, 14 इंटू 1/2। अब ये 6 आना चाहिए था, तभी तो 7 6 13 होगा, तो इसे मैंने पुट किया √3/2 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 3/4 सर ये डेसिमल में बन रहा है। बात खत्म, मेरा एंगल वाला फेल कर गया, 5 सेकंड के अंदर डिसाइड किया। अब मेरे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, या तो मैं ट्रिपलेट ट्राई करूंगा या फिर मैं बेसिक से सॉल्व कर दूंगा, दो ही चीज है। तो आपको अगर इच्छा है तो ट्रिपलेट ट्राई करो, प्रेशर नहीं है, नहीं तो बेसिक से सॉल्व कर दो। तो मैंने वालों ट्रिपलेट ट्राई किया, ट्राई करता हूं भैया। 4/5 रखो, 4 चौको 16 5 80, 4 चौको 16/5 हो जाएगा। ये कैसे किया देखो, मैं साइन को 4/5 रखा, 5 इंटू 16/25 और उसे 3/5 रखा, तब काटा 16/5 प्लस 14 42/5, 2 6 8 4 1 5 58/5। सर नहीं सेटिस्फाई किया, मतलब साइन 4/5 नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक बार साइन को 3/5 डाल के देख लो, तो 3/5 डाला तो 3 3 9/25। अभी मन में काट सकते थे ना कि 5 5 25, तो ये 3/5 हुआ, तो ये 9/5 हो गया, और ये 14 × 4 56/5। और जब मैं लिया तो 56 और 9 कितना आएगा 65/5, और ये सेटिस्फाई कर गया। सर सेटिस्फाई कर गया, मतलब कब सेटिस्फाई कर रहा है, जब कॉस को 4/5 ले रहा हूं। कॉस 4/5 लेने का मतलब है कि 4 को बेस और 3 को परपेंडिकुलर और 5 तो हाइपोटेनस फिक्स है। ये होता है सेटिस्फाई कराने का तरीका। आप कभी भी देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से जो तरीका मैं सिखा रहा हूं बेहतर है। अब देखो, अब जब आप कॉस को 4/5 पुट किए तो सेक हो जाएगा 5/4। अब मुझे पता है ना पी क्या है और बी क्या है और एच क्या है। बी मेरा क्या है 4, पी मेरा क्या है 3 और एच मेरा 5। तो ये हो गया 5/4। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। कॉसेक हो जाएगा 5/3 और tan हो जाएगा 4/3। 3/4 ना, 3/4। अगर मैं बोलूं तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, नीचे का जो एलसीएम होगा कट जाएगा, तो 3 5 15, 4 चौके 16, 15 16 31, 4 5 20, 3 तिया 9, 20 9 29, 31/29 सही उत्तर आएगा। क्लियर है जी सर। एक सवाल आपका और, सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है ये सवाल। बस प्रॉब्लम क्या है सीजीएल सीएचएसएल में कि यहां पे कुछ कुछ और पूछ लिया गया था। आई थिंक
पिछला सवाल भी सीजीएल सीजीएल दोनों का पूछा हुआ है सवाल। अब देखो इसको देखते आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है ट्रिपलेट सेटिस्फाई करो, एंगल करने की जरूरत नहीं है। आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, बोला है कि 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 साइन थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा। कोई बेवकूफ ही होगा जो उसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जाएगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। मैं बोलूंगा साइन क्या हो सकता है। सर साइन जब भी होता है तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। हाँ, अब हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से जी, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। साइन कभी 5/4 हो ही नहीं सकता क्योंकि परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनस। साइन कभी डी नहीं हो सकता। 3/2 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि साइन कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। या तो मेरा उत्तर ये है या तो मेरा उत्तर ये है। शरीफ बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले शरीफ बच्चा कहेगा 4/5 को ट्राई करते हैं क्योंकि 4/5 थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है। 3 4 5 मैं जब 4/5 ट्राई करूंगा साइन को, अब तो मेरे पास ऑप्शन है भाई, अब अपने दिमाग में भी ट्राई नहीं करना है कि 3 4 5 ट्राई करूं क्या, ये तो ऑप्शन है। अब मैं साइन को अगर 4/5 रखता हूं तो कॉसेक क्या होगा 5/4, 31 इंटू 5/4। कॉट क्या होगा, सर 4 परपेंडिकुलर है तो 3 मेरा बेस होगा तो कॉट होगा 5/3। 12 इंटू 5 का स्क्वायर 25/3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100/3। बड़ा अजीब हो रहा है यार, 3 सब नहीं कटेगा, नहीं आएगा क्या आंसर? कुछ गलती तो नहीं किए हैं? अच्छा गलती किया है, आंसर वही तो मुझे कटते हुए दिख नहीं रहा था, गलती किया हूं मैं गलती क्या कहते हैं ये बता दूं। कॉट का वैल्यू 5/3 रख लिया था जो कि गलत है। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस तो मेरा 3 है तो 3/4 रखना पड़ेगा ना। हाँ सर 3/4 रख लो। 12 इंटू 3/4 9/16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 9 तिया 27/4, 31 5 155/4 और साइड में एक 32 है प्लस का 32। अगर इन्हें सॉल्व करोगे तो 155 से 27 गया 128, 128/4 -32 और -32 प्लस 32 0, मतलब सेटिस्फाई कर गया 4/5, बात ही खत्म। आगे मुझे सॉल्व ही नहीं करना है, मुझे ये सेटिस्फाई होते दिखा तो ऑप्शन सी आंसर। आप खुद सोचो इस सवाल को अगर मैं बेसिक से करूंगा तो कितना टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा, सोचने का तरीका डेवलप होगा। देखो देखो पहला काम करूंगा मैं, एक स्टेप सीधे मन में करता हूं कि मुझे कॉसेक थीटा के फॉर्म में इसे चेंज करना होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो लिखूंगा मैं 12 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 12 कर दूं क्या, तो सीधे प्लस का 20 हो जाएगा। एक स्टेप और छोड़ दिया, ये -12 प्लस 32 20 हो जाएगा। तो ये 31 कॉसेक थीटा, मैंने एक स्टेप और गायब कर दिया है। अब मेरे सामने सवाल है 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉसेक थीटा प्लस 20। अब मुझे 20 गुणे 12 240 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनके बीच का गैप 31 का हो। करो भैया ब्रेक, कैसे होगा, 48 5 240 नहीं हो सकता है, 48 माइनस 5 43 होता है। 6 से जाएगा 40 इंटू 6 नहीं होगा, 8 से जाएगा क्या, 8 या 24 30 इंटू 8 नहीं होगा यार, बताओ कैसे करें। 25 से जाएगा नहीं, करके देखते हैं। 120, 3 हो जाएगा 40, 2 हो जाएगा 20, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, रट के तो आया नहीं हूं। अगर मैं करूं 2 3 6 दूना 12, 5 दूना 10 दूना 20, 20 12 32 होता है, वैसे भी नहीं होगा। डिफरेंस 31 आना चाहिए, या फिर सम भी 31, 15 गुणे 16 45 कर गया। 15 इंटू 16 देखो, 3 गुणे 5 15, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 15 इंटू 16 240 होता है और 15 प्लस 16 31 होता है। तो आप लिख सकते हो 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 15 कॉसेक थीटा माइनस 16 कॉसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0।
बस बात खत्म, इजी हो गया अब तो। 3 कॉमन कर दूंगा तो 3 कोसेक थीटा माइनस 4 कोसेक थीटा माइनस 5, माइनस 4 कॉमन कर दूंगा तो कोसेक थीटा माइनस 4 चौके 16, 4 कोसेक थीटा माइनस 5 बराबर 0। तो मुझे यहां से मिलेगा 4 कोसेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 और 3 कोसेक थीटा माइनस 4 बराबर 0। तो कोसेक थीटा की दो वैल्यू, एक 5/4 और एक 4/3। तो कोसेक थीटा की वैल्यू 5/4 है तो उलट जाएगा, तो साइन की वैल्यू 4/5 हो जाएगा, और एक 4/3 है तो उलट जाएगा, एक 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर है जी सर। अब देखो कुछ सवाल ऐसे बनते हैं, जरूरी नहीं है कि यही सवाल, इसी वजह से मैं बेसिक बार बार सिखा रहा हूं। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं जहां पे कोई आपके ना ट्रिपलेट सेटिस्फाई करते हैं ना आपके वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। वैसे केसेस में आपको सॉल्व करना ही लास्ट ऑप्शन होता है। तो आपको अपने दिमाग में ये क्लियर रखना है कि जरूरी नहीं कि 100 के 100 सवाल वैसे बन जाए। एक आधे सवाल आपको ऐसा आ सकता है जो आप ही के शिफ्ट में पर्टिकुलर आए और वो वैल्यू पुटिंग से ना बन रहा हो। ठीक है, ठीक है सर, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखते हैं। चलो, क्या है कि 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मेरे दिमाग में इसको देखते ही पहले 1/2 पुट करो। 5 इंटू √3/2 का स्क्वायर, 5 तिया 15/4 और 3 इंटू 1 प्लस 1/2, 3 तिया 9/2। सेटिस्फाई नहीं किया। मेरे दिमाग में जैसे साइन कॉस दिखा, मैं 1/2 पुट किया, दोनों तरफ देखा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। करके देख लो। 5 इंटू √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 3 इंटू 1 प्लस 1/2 3/2। नहीं सेटिस्फाई किया, नहीं, खत्म खत्म सर। अब मैं क्या करूं, ट्रिपलेट सेटिस्फाई करके देखूं? देख सकते हो, आपकी इच्छा पर है। आ जाओ। ये एसी बंद नहीं हो रहा है यार, ठंडी लग रही है हमें। देखो ये जो रूम है ना, ये बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू एसी। एसी जो है बहुत हैवी है बड़े हॉल के लिए, और रूम है छोटा, लैब रूम। अब ये थोड़ा देर चलता है तो पूरा ठंडा कर देता है बॉडी, इतना ठंडा कर देता है कि पैर वैर कांपने लगता है। और बिना ऐसे ही पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं। ये पूरा रूम गर्म रहता है, सिस्टम रखे रहते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हॉट कर देता है पूरा रूम का टेम्परेचर। अब देखो हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हमने देखा एंगल सेटिस्फाई नहीं किया। अब हमने देखा कि ट्रिपलेट चेक करते हैं। हमने चेक किया, एक बार 3/5 ले ले और इसे 4/5 ले लेते हैं। 4 चौके 16/25 इंटू 5, तो ये हो गया 16/5। हमने इसे 3/5 लिया तो 5 एकम 5 3 8/5, 8 तिया 24/5। नहीं आया। 4/5 रख के देख ले। वैसे जो तेज बच्चा होगा, दिमागदार बच्चा होगा, नहीं करेगा। बोले सर आप अभी बोले थे ट्रिपलेट करो, अभी बोल रहे हो नहीं करेगा, बताएं क्यों? अगर ये ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा होता 3 4 5 का, तो यहां वैल्यू में ऐसे ऐसे वैल्यू ऑप्शन में आंसर नहीं होते। होते क्या, आप खुद बोलो ना, अपने दिल पे हाथ रख के। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ, अगर ये 3 4 5 को सेटिस्फाई कर रहा होता तो उत्तर कभी ऐसे अंडर रूट में आ रहा होता? नहीं आ रहा होता। मतलब हमें क्या करना है, एंगल चेक करना है और एक बार ऑप्शन देख लेना है। अगर आप उन सवालों के ऑप्शंस को देख रहे हो तो इन सब के ऑप्शंस बहुत साधारण साधारण है। देखो 3 4 5 इंटीजर में है, और यहां पे सर ऑप्शंस ही ऐसे इरेशनल। मतलब सीधी सी बात है, ना ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है ना एंगल सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ट्रिपलेट या एंगल सेटिस्फाई कर रहा होता, हम एंगल चेक कर लिए, एंगल नहीं सेटिस्फाई किया तो ट्रिपलेट चेक नहीं करेंगे, सीधा हम लोग बेसिक से सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व होगा बेसिक से? साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में बदलो। 5 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 प्लस 3 कॉस थीटा। इसको इधर ले जाऊं तो क्या होगा, 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। 5 दूना 10, ये बहुत सिंपल हो गया कैलकुलेशन। 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। अब मैं अगर 5 कॉस थीटा को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 2 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। कॉस थीटा प्लस 1 को कॉमन ले लो
तो ये हो जाएगा 5 cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो cos का वैल्यू -1 हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे। cos थीटा का वैल्यू 2/5। इट मीन्स कि 2 मेरा क्या है, बेस, 5 मेरा क्या है, हाइपोटेनस। 5 मेरा क्या है, हाइपोटेनस। मैं अगर निकालना चाहूं परपेंडिकुलर तो कैसे आएगा, 5 का स्क्वायर 25 से 2 का स्क्वायर 4 गया 21। ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर। मुझसे बोला गया कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 5/√21। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 2/√21। तो क्या हो जाएगा, 5 2 7/√21। अगर मैं √7 से काट दूं तो √7 से √7 टाइम जाएगा और √7 से √3 टाइम जाएगा, तो √7/√3। ये तो गलत है, √7/√3। √7/√3 आंसर हो जाएगा सही। क्लियर है जी सर, एकदम क्लियर है। अब इस सवाल को करो। इसे देखते ही आप tan a को देखते क्या सेटिस्फाई कराओगे, 1 + 2 3 - 63 नहीं हो रहा है, और कोई वैल्यू आपको चेक ही नहीं करना है क्योंकि tan 45 ही इंटीजर देता है। बस तो मुझे सर नहीं किया, वैसे अगली बार में ऑप्शन देखा तो √50 सर, ये तो कहीं पे कोई इसका सीन बन नहीं रहा है। अपन लोग इसे सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं बेसिक से। तो मैं कैसे करूंगा, 9 7 63, tan स्क्वायर a प्लस 9 tan a माइनस 7 tan a माइनस 63 बराबर 0। अगर मैं tan a कॉमन ले लूं तो क्या होगा, tan a प्लस 9 माइनस 7 कॉमन ले लिया तो tan a प्लस 9 बराबर 0। तो मुझे tan a प्लस 9 इंटू tan a माइनस 7 बराबर 0 मिला। तो इससे तो tan का वैल्यू -9 हो जाएगा जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो tan का वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 7। तो ये 7/1 है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और जो आपका हाइपोटेनस आएगा 7 का स्क्वायर 49 1 50 आएगा। क्लियर है जी सर। मुझसे बोला 2 sin a प्लस 5 cos a का वैल्यू क्या होगा। sin a होगा 7/50, cos a होगा 1/50। तो 2 7 14/50 और 5 एकम 5/50। तो 14 5 19/50 करेक्ट आंसर है। 19/50 करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी सर, क्लियर है। तो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। अरे यार ये सवाल लग रहा है कराया हूं, 3 4 5 का ट्रिपलेट सेटिस्फाई किया था, रिपीट कैसे कर गया 2 बार। इसका 31/29 आया था शायद, एक बार चेक कर ले क्या। हाँ 14 14 56 और 9 65, इसमें तो सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे दोबारा कर लेना एक बार प्रैक्टिस। एक सवाल आपका CHSL का आया हुआ है। आपको ये सिंपल सी बात पता है कि अगर कोई भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो आपको पता है कि जो उसके सम ऑफ रूट्स होते हैं वो -b/a होते हैं, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वो c/a होते हैं। यहां पे बोला गया यदि sec थीटा एंड sin थीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है √6x² माइनस kx प्लस √6 बराबर 0 के, तो k का वैल्यू क्या होगा। मैं बोला एक बार लिखूंगा मैं sec थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू, और एक बार लिखूंगा मैं sec थीटा इंटू sin थीटा का वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होगा, c/a। तो √6/√6 और √6/√6 ये हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू क्या होगा -b/a, मतलब माइनस k/√6, तो ये हो जाएगा k/√6। अगर मैं बोलूं कि sec थीटा इंटू sin थीटा 1 है, तो मैं sec थीटा को क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा। तो sin/cos 1 है, इट मीन्स tan थीटा 1 है, और जब tan थीटा 1 है तो इट मीन्स थीटा 45 डिग्री है, और जब थीटा 45 डिग्री तो पुट करो ना यहाँ पे। हाँ सही बात है, थीटा 45 पुट किया तो sec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, sin 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2। तो √2 प्लस 1/√2 बराबर है k/√6। हमने क्या किया, हमने निकाला कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर होता है c/a। तो sec थीटा इंटू sin थीटा बराबर है c/a 1 के, वहां से थीटा का वैल्यू निकाला। अब अगला है कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है -b/a। तो sec थीटा प्लस sin थीटा बराबर है
माइनस इंटू माइनस के अपॉन रूट 6, तो ये हो जाएगा के बटे रूट 6। तो रूट 2 एकम रूट 2, 2 एक 3 बटे रूट 2 बराबर हो जाएगा के अपॉन रूट 6। रूट 2 से काट दो, 2 3 6, रूट 3 टाइम्स गया, तो के बराबर हो गया 3 रूट 3। के बराबर हो गया 3 रूट 3। क्या आपको ये बात क्लियर है? जी सर, ये बात हमें क्लियर है। तो आपका एलजेब्रा का सारा पार्ट खत्म हुआ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय सभी को।